देखिए हम दुर उपसर्ग तक पढ़ चुके थे। हम चौथे नियम तक दुर उपसर्ग के लगाने से दशा से दुर्दशा, आशा से दुराशा। फिर पांचवा देखिए वी उपसर्ग के योग से हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द के नियम। क्रय का विक्रय, पक्ष का विपक्ष, सम का विषम, तृष्णा का वितृष्णा, देश का विदेश। फिर छठा पॉइंट है कु उपसर्ग के योग से रूप का कुरूप, पुत्र का कुपुत्र। फिर सातवां पॉइंट है पर उपसर्ग के योग से देशी से परदेशी, लोक से परलोक। और आठवां पॉइंट अ उपसर्ग के योग से गुण से अवगुण। और नौवां अ उपसर्ग के योग से गुण से अवगुण। और 10वां है प्रति उपसर्ग के योग से क्रिया से प्रतिक्रिया, और घात से प्रतिघात, वादी से प्रतिवादी। और 11वां पॉइंट है निरुपसर्ग के योग से आशा से निराशा, आदर से निरादर, आमिष से निरामिष। और 12वां पॉइंट है परा उपसर्ग के योग से जय से पराजय। और 13वां पॉइंट है क उपसर्ग के योग से पूत से कपूत। और 13 पॉइंट के बाद 14 पॉइंट है निस उपसर्ग के योग से छल से निश्छल। संकर का हलंत हो जाएगा सड़क वाला जो हलंत है ना उसके स्थान पर। फिर है फल का निष्फल, संदेह का निस्संदेह। अब नियम नंबर 2 पढ़ते हैं उपसर्ग बदलने से। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका नंबर 1 स के स्थान पर निर, सजीव का निर्जीव, सदोष का निर्दोष, सार्थक का निर्थक। और दूसरा है इसका स के स्थान पर वी, सदवा का विधवा। फिर तीसरा है सु के स्थान पर कु, सुपात्र कुपात्र, सुयोग कुयोग, सुरीति कुरीति, सुरीति कुरीति। फिर सातवां है सत के स्थान पर दुर, सदाचार दुराचार, सदुपयोग दुरुपयोग। फिर पांचवा है चौथा हो गया पांचवा देखिए अ के स्थान पर सु, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि। फिर साथियों अभी हमने पढ़ा था पांचवा अ के स्थान पर सु उपसर्ग से, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि। इसी प्रकार से छठा अ के स्थान पर प्र, अवर का परवर। फिर सातवां सु के स्थान पर दुर, सुबोध का दुर्बोध, दुर्बोध, सुबोध का दुर्बोध। फिर चलिए आठवां है पूर्व के स्थान पर पूर्ववर्ती परवर्ती। फिर नौवां है सम के स्थान पर वी, संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता। फिर 10वां है अनु के स्थान पर वी, अनुराग का विराग। और 11वां अ के स्थान पर स, अनाथ का सनाथ। और 12वां आ के स्थान पर प्र, आदान का प्रदान। और 13वां उत के स्थान पर अप उत्कर्ष, अप उपसर्ग है ना तो उसमें देखो उत्कर्ष का क्या बनेगा, अपकर्ष बनेगा। परंतु मूल उपसर्ग उद होता है, उत का उद हो जाता है। अर्थात मैं ये बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए ये जो तय है ना, ये तय का दहलंत हो जाता है चर्त व्यंजन संधि के अनुसार। लेकिन मूल शब्द क्या होता है, दह होता है हलंत, इसमें दहलंत है। ठीक है, आप अवश्य याद रखें दहलंत होगा इसका, यानी कि दहलंत। यहाँ देखिए आप, ये होता है मूल उपसर्ग उद होता है, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा आई इसलिए। ठीक है, मूल उपसर्ग उद होता है, उत नहीं होता है। उत के स्थान पर अप उपसर्ग होने पर उत्कर्ष का अपकर्ष होगा विलोम शब्द। फिर 14वां पॉइंट देखिए उप के स्थान पर उपसर्ग का प्रसर्ग होगा, उपसर्ग का प्रसर्ग होगा, ये अवश्य याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 15 चलिए वी के स्थान पर परा उपसर्ग, विभव से पराभव और विजय से पराजय। ये विशेष नियम है विलोम शब्द बनाने के हिंदी भाषा में। ये पहली बार यूट्यूब पर प्रसारित किए जा रहे हैं। बहुत सारे तो ना इनको रटा देते हैं। रटना एक विद्या नहीं होती है, समझना एक विद्या होती है। उसके अनुरूप ही आप समझें और याद करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वी उपसर्ग के स्थान पर परा उपसर्ग, इसी प्रकार से विभव का होगा पराभव और विजय का क्या होगा पराजय। और इससे पहले उप के स्थान पर उपसर्ग, तो उपसर्ग का होगा प्रसर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे 16वां पॉइंट है स्व के स्थान पर, स्व उपसर्ग है हिंदी में, स्व के स्थान पर पर, तो स्वार्थ का क्या होगा प्रार्थ। और स्वतंत्र का क्या होगा परतंत्र। इसी प्रकार से 17वां स के स्थान पर दुरुपसर्ग, सबल का क्या होगा दुर्बल होगा। और 18वां स के स्थान पर क, सपूत का कपूत। फिर इसी प्रकार से 19वां है अनु के स्थान पर प्रति, अनुकूल का प्रतिकूल, और अनुलोम का प्रतिलोम। चलिए इसी प्रकार से 20वां उत के स्थान पर नहीं, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या होगा निकृष्ट होगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ भाई, मूल उपसर्ग संस्कृत हो चाहे हिंदी में हो, उत नहीं होता है उद होता है। क्या होता है मैं लिख देता हूँ, उद होता है। फिर ये साथियों
क्या होता है, उद होता है। उ और दहलंत होगा, न कि तहलंत होगा। ठीक है, उद होगा। ठीक है, आप अवश्य याद रखें। ठीक है, तो उद होगा उपसर्ग। फिर पे पुनः लिख देता हूँ आपको, उद होगा मूल उपसर्ग। क्या होगा, उद होगा। ठीक है, आप अवश्य याद रखें इस बात को। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, आप आइए वापिस इसी जगह। तो तहलंत का दहलंत हो जाता है, ये चर्तवेन संधि में होता है। तो 20वां उत के स्थान पर नि, उत्कृष्ट का निकृष्ट। फिर चलिए 21वां उत के स्थान पर अव, उन्नति का अवनति। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उत उपसर्ग मूल नहीं होता है, मूल उपसर्ग उद होता है। तहलंत की जगह दहलंत आता है, ददवात वाला। तो 22वां सम के स्थान पर अप, सम्मान का अपमान। फिर इसी प्रकार से 23वां उप के स्थान पर अप, उपकार का अपकार, उपपच्चय का अपचय। फिर 24वां है आविर के स्थान पर तिरो, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भूत का तिरोभूत। फिर 25वां है अंतर के स्थान पर बहिर, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव। लिंग परिवर्तन से, तीसरा पॉइंट है लिंग परिवर्तन से, लड़का का लड़की, मोर का मोरनी, सेठ का सेठानी, सेठ का सेठानी, और कवि का कवयित्री, और विद्वान का विदुषी, और हाथी का हाथिनी, और कुत्ता का कुतिया। और इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा है स्थायी या निश्चित, अवनि से अंबर, अर्पण से ग्रहण, अग्र से पश्च, और अनिवार्य से ऐच्छिक, अमृत से विष, अथ से इति, और अधम से उत्तम। यहाँ देखिए, पुनः देखिए, अधम से उत्तम, अर्वाचीन से प्राचीन। और फिर देखिए आगे नीचे, आई से वय, आरंभ से अंत, कृपण से उदार, और उत्थान से पतन, उग्र से सौम्य, उत्तर से दक्षिण, खल से सज्जन, गुरु से लघु, ग्राह्य से त्याज्य, गृहस्थ से सन्यासी, सन्यासी स के ऊपर अनुसार नहलंत और या पूरा, और सी की मात्रा बड़ी ई, स में ई की बड़ी मात्रा। सन्यासी इस प्रकार शुद्ध होगा। गृहस्थ का क्या होगा, सन्यासी। तामसिक का सात्विक होगा, तीव्र का मंथर होगा, दिन का रात होगा, दीर्घ का हर्षु होगा, और निंदा का स्तुति होगा। स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना करना, स्तुति यानी प्रार्थना करना। निंदे का वंद्य होगा, बद का मुक्त होगा, मिथ्या का सत्य होगा, और यथार्थ का आदर्श होगा, योगी का भोगी होगा, राजा का रंक होगा, राजा रंक, लाभ का हानि, शोक का हर्ष, सात्विक का तामसिक, नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का हो गया कृत्रिम, परंतु नैसर्गिक हो जब होगा कृत्रिम। अग्र का पश्च, अगला का पिछला, अघोष का सघोष, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, अत का इति, अदम का उत्तम, अधिक का न्यून, अनुज का अग्रज, अपना का पराया, अपराधी का निरपराध, अभ्यंतर का बाह्य, अर्थ का अनर्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पायु का दीर्घायु, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अस्वस्थ स्वस्थ, आकाश पाताल, आज़ादी गुलामी, आदर निरादर, आधार निराधार, आंतरिक बाह्य, आय व्यय, आरंभ का अंत, आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा। तो ये थे हमारे स्थायी और निश्चित अव्यय। क्या थे ये, स्थायी और निश्चित अव्यय थे। जो चौथा क्रम था, नियम नंबर 4 था, ये था नियम नंबर 4। इससे पहले हम नियम नंबर 3 पढ़ चुके हैं लिंग परिवर्तन से। तो स्थायी और निश्चित का अवनि का अंबर, अर्पण का ग्रहण, अग्र का पश्च, अनिवार्य का ऐच्छिक, अमृत का विष, अथ का इति, अधम का उत्तम, अर्वाचीन का प्राचीन, आय का व्यय, आरंभ का अंत, कृपण का उदार, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, उत्तर का दक्षिण, खल का सज्जन। और इसके आधार में उत्थान पतन बता दिया पहले, उग्र का सौम्य बता दिया, उत्तर का दक्षिण बता दिया। चलो, खल का सज्जन, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज्य, ग्राह्य यानी त्याज्य, गृहस्थ का सन्यासी, तामसिक का सात्विक, तीव्र का मंथर, दिन का रात, दीर्घ का हर्ष, निंदा का स्तुति, निंदे का वंदे, बद का मुक्त, मिथ्या का सत्य, यथार्थ का आदर्श, योगी का भोगी, राजा का रंक, लाभ का हानि, शोक का हर्ष, सात्विक का तामसिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, और अग्र का पश्च, अग्र का पश्च होगा, अगला का पिछला होगा,
अब हम पढ़ते हैं। मैंने 2 बार पुनरावृत्ति कर दिए। किसकी पुनरावृत्ति कर दिए? नियम नंबर 4 की, स्थायी या निश्चित, और नियम नंबर 3 की। भाई आपको याद हो जाए इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए वाले देखो, अघोष का क्या होगा? सघोष। अतिवृष्टि का क्या होगा? अल्पवृष्टि। अत का इति। अधम का उत्तम। अधिक का न्यून। अनुज का अग्रज। अपना का पराया। अपराधी का निरपराध। अभ्यंतर का बाह्य। अर्थ का अनर्थ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अल्पायु का दीर्घायु। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अस्वस्थ का स्वस्थ। और आकाश से आकाश का पाताल। आज़ादी का गुलामी। आदर का निरादर। आधार का निराधार। आंतरिक का बाह्य। आय का व्यय। आरंभ का अंत। आद्र का शुष्क। आशा का निराशा। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आशीष का दुराशीष। आसक्त का अनासक्त। आस्था का अनास्था। आज्ञा का अविज्ञा। उसे उचित का बनेगा अनुचित। उत्कृष्ट का बनेगा अपकर्ष। और इसी प्रकार से उत्तम का बनेगा अधम। और उदय का बनेगा अस्त। उदार का बनेगा अनुदार। उदार का बनेगा नगद। ये उदार है और ये उद्धार है। ये तो उदार है, ये उधार। तो उदार यानी अनुदार, उधार नगद। फिर है उन्मुख का विमुख। उन्मूलन का रोपण। उन्नत का उन्नत। उपकार का अपकार। फिर ऐसे एक का अनेक। औपचारिक का अनौपचारिक। कैसे कदाचार। सदाचार। कोमल का कठोर। कृतज्ञ का कृतघ्न। और ख से खंडन का मंडन। खरा का खोटा। खल का सज्जन। खाद्य का खाद्य। खिलना का मुरझाना। खुला का बंद। फिर इसी प्रकार से गए। गुप्त का प्रकट। गुण का दोष। गरिमा का लगिमा। गौरव का लाघव। और गैसे घाटा का मुनाफा। जैसे चढ़ाव का उतार। चतुर से चतुर का होगा मूढ़ या मूर्ख। चिरंतन का होगा नश्वर। चिराई का होगा अल्पायु। चेतन का होगा जड़। फिर जैसे देखो, जड़ से होगा चेतन। जय से होगा पराजय। जरा से होगा शेषव। और जाति से होगा विजाति। जाति का क्या बनेगा? विजाति। इसी प्रकार से जय झंडे वाला जय। झगड़ालू से शांत। झूठ से सच। फिर तैसे तिरस्कार का सत्कार। तुच्छ का महान। तेजस्वी का निस्तेज। तेजस्वी का क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, निस्तेज। फिर दैसे दंड पुरस्कार। दयालु निर्दय। दरिद्र का संपन्न। द्वंद्व का निर्द्वंद्व। दक्षिण का वाम अथवा उत्तर। दीर्घायु का कृषकाय। दुर्जन का सज्जन। दुर्बल का सबल। और दुरासे का सदासे। और दोष का निर्दोष। फिर ध से आ जाइए, दधनुष वाले से। धनी का निर्धन। न से नश्वर का अनश्वर। निडर का कायर या डरपोक। निंदा का स्तुति। निरपेक्ष का सापेक्ष। निर्गुण का सगुण। और निर्दय का सदेय। निर्मम का सहृदय। निजी का सार्वजनिक। फिर चलिए पैसे। पाश्चात्य, तो इसका हो गया पौर्वाते। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको। पाश्चात्य यानी पौर्वाते। फिर फल से निष्फल। ब से बेर का प्रीति। और म से मधुर का कटु। ममता का निष्ठुरता या घृणा। ममता का निष्ठुरता या घृणा। फिर महात्मा का दुरात्मा। मादा का नर। मान का अपमान। मानव का दानव। मितव्यय का अपव्यय। और गौण मुख्य का गौण। मुख का वाचाल। फिर है ये से, तो ये का हो गया याचक। याचक का हो गया दाता। फिर चलिए आप नीचे आइए, यहाँ पर र से रोगी का हो गया। रोगी से निरोग। अब आगे बढ़ते हैं हम। विधवा का सधवा। इसी प्रकार से विधि का निषेध। विधि निषेध। विपन्न का संपन्न। विराग का अनुराग। विशिष्ट का सामान्य अथवा साधारण। विस्तृत का संक्षिप्त। विस्मरण का स्मरण। विज्ञ का अज्ञेय। व्यष्टि का समष्टि। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। वह तक हो गया है। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, लक्ष्य स्टडी 2.2 चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और ला भी रहा हूँ और लाता भी रहूँगा। इससे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे एलडीसी हो, कोई सी भी भर्ती हो जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको नियम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप याद कीजिए और लक्ष्य स्टडी 2.2 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखते हैं हम स वाला अल्फ़ाबेट वाला। देखिए स,
तो से हो गया शाश्वत का हो गया नश्वर अथवा क्षणिक, शीत का हो गया उष्ण, से सकाम से निष्काम, सजल से निर्जल और सक्रिय से निष्क्रिय। फिर इसी प्रकार से सजातीय का विजातीय, सत्कार का तिरस्कार, सद्भावना का दुर्भावना, सजन का दुर्जन, सम का विषम, सम्मुख का विमुख, सरस का निरस, समष्टि का वेष्टि, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सन्यासी का गृहस्थ, साकार का निराकार, सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल, सौम्य का उग्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सौम्य का उग्र, ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। स्वतंत्र का परतंत्र। फिर है आ जाइए हर्ष का हो गया विषाद या शोक। तो धन्यवाद साथियों, ये थे विलोम शब्द के विशेष नियम जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ा दिए हैं। आपके प्रत्येक कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में हिंदी भाषा चलती है, हिंदी की व्याकरण चलती है, काम में आएगी। और यहाँ पर आप देखिए लक्ष्य स्टडी 2.2 चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं इसकी स्पेलिंग बोल देता हूँ, LAKSHAY, लक्ष्य, STUDY, स्टडी 2.2, लक्ष्य स्टडी 2.2 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। आप याद करें, विशेष नियमों को बार बार पढ़ें, ध्यान रखें और नोट्स बनाने लिखिए अपनी कॉपी में। एक मोटी कॉपी ले आइए और उसमें उतारिए सुंदर सुंदर लेख में और याद कीजिए। धन्यवाद मेरे साथियों।